हेलो। हाँ जी। ये अभी क्वेश्चन किया आपने प्रीवी स्पेशलिटी पे, ठीक है। और आपने ये बोला कि इसका मंथली और वीकली कॉस्ट जो है वो पॉजिटिव है, और ये डेली का जो 200 है इसने इसको मिस किया है, ठीक है। तो अभी अपने को यहाँ पे ट्रेड लेना है क्या नहीं लेना है? तो देखो, ट्रेड ले सकते हैं अपन 4 आवर के अकॉर्डिंग। 4 आवर पे ये जैसे कि आप देख ही रहे हो संगम बना रहा है, तो ट्रेड इसमें हम ले सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि ये आप जब भी देखो, ये कोविड फॉल के बाद ऊपर आया है, इसने यहाँ एक बार भी कहीं संगम बनाया नहीं है। और डेली पे अभी मोस्टली काफ़ी सारे स्टॉक आप देख ही रहे हो ऑलरेडी, इस करेक्शन में डेली पे आ चुके हैं, ठीक है। तो ये भी डेली पे आ सकता है, तो इसलिए ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेड रहेगा। लेकिन अगर आप लेना चाहो तो इसको ले सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस का जो भी क्राइटेरिया है वो अपने को इसमें स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। अभी जैसे डेली पे आप देखो तो डेली इसका 200 आ रहा है, एक सेकेंड। और इस बीच में ना एक चीज़ और भी होती है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट रुको। अब जैसे आप इसमें देख रहे हो कि इसका अभी प्राइस है 1870 क्या, और इसका 200 आ रहा है 1664, जो कि ये एक पीछे स्विंग लो लगा हुआ है, वही वहीं पर 200 ये में आ रहा है। तो अगर आप अब इसको हम बाय कर भी लेते हैं ना, तो ये किसी भी टाइम इस लो तक तो आ ही सकता है, और यही आपका स्टॉप लॉस है। तो इट मीन्स कि अगर आप इसको बाय कर रहे हो तो आप ये दिमाग में ले करके चलो कि मेरे को 1650 रुपये यानी कि डेली के 200 पे ही आ जाता है, तो भी मैं इसको रख सकता हूँ या मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वहाँ तक आता है। तो ये सोच के चाहो तो ले सकते हो। बाकी कंडीशंस इसमें ठीक है जो भी फेवरेबल हैं। और लेकिन एक चीज़ ना, अभी आपको याद होगा मैंने कुछ समय पहले ही अपना ग्रुप के अंदर में 2 वीडियो डाली थी, 2 स्टॉक को लेकर के। उन दोनों स्टॉक में भी यही पैटर्न था कि उसमें एक सीधा सीधा रन अप आया था, और उसके बाद में मंथली का जो 20 है और वहाँ से प्राइस काफ़ी दूर था, और कोई भी ठीक ठाक सा कंसोलिडेशन इसमें हुआ नहीं है अभी। तो अगर मैं मेरे से पर्सनली पूछो तो मैं इस तरह के स्टॉक्स को अवॉइड करता हूँ, खास तौर से ऐसे टाइम में जब सारे स्टॉक्स डेली के 200 पे करेक्शन कर गए हैं, इसने अभी तक एक बार भी करेक्शन किया नहीं है। तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता हूँ इन स्टॉक्स को लेने में। लेकिन ठीक है, आपने जो क्वेश्चन किया वो हर स्टॉक्स पे उसका जो आंसर होगा वो वेरी करेगा। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं इसके लिए बोल रहा हूँ वही सभी के लिए हो। तो इस केस में आप लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन आपको स्टॉप लॉस यही रखना पड़ेगा जो कि अभी डेली का 200 ये में आ रहा है। तो वहाँ तक अगर आप रिस्क मैनेज करके चल सकते हो तो आप रखो, नहीं तो फिर आप इसको इसमें एंट्री मत करो, ठीक है। और रही बात, आपने जो पॉइंट बोला मंथली और वीकली कोट भी इसका पॉजिटिव में है, वो पॉजिटिव में है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी ये मंथ क्लोज नहीं हुआ है, तो ये भी आप पॉसिबिलिटी देख के चल सकते हो कि अगर ये जो 1830 के नीचे ये क्लोजिंग दे देता तो फिर ये ट्रेंड तो ख़राब हो ही जाएगा। और इस इतने बड़े मूव के बाद में अगर स्टॉक मंथली 20 पे नहीं आता है, वहाँ नहीं मिलता है, तो फिर थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहता है, वो भी तब जब उसने डेली 200 टच ना किया होगा। तो आप ये चीज़ समझो। और एक साइकोलॉजी मैं और बताता हूँ, जब भी प्राइस बार बार डेली 200 के पास आ रहा है, जैसे इस केस में तो अभी यहाँ आया था एक बार ही, ठीक है, यानी कि ये इसको मिस करके गया था, बट ये ठीक है 4 आवर का गेट था, ये निकाल गया ऊपर, संगम था, ये निकाल गया ऊपर। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे ये इसने एक बार ये आया डेली के 200 पे, अगर एक बार ये वापस आता है और डेली के 200 को टच नहीं करता है और यहाँ से फिर वापस चले जाता है, तो इसका मतलब क्या है पता है आपको? इसका मतलब ये है कि इस स्टॉक को अपनी करेक्शन डेली के 200 पे ख़त्म नहीं करनी है, इसको उसके भी नीचे आना है। कैसे? आप ये देखो निफ्टी में, ये चीज़ आप कहीं भी देखना बैक टेस्ट करके बहुत बार आपको मिलेगी। अब निफ्टी को देखो आप, यहाँ पे ये डेली 200 को मिस करके गया, यहाँ फिर करेक्शन आ रही थी, इतनी फास्ट करेक्शन आई थी, तो क्या ये इसको टच नहीं कर सकता था? कर सकता, नहीं किया, फिर नीचे आया, नहीं किया, फिर नीचे आया, नहीं, मतलब ये 3-4 बार इसने ऐसा किया। इवन यहाँ पे भी आया फिर भी टच नहीं किया। तो ये जब जोन बन रहा था ना, ये वाला जोन जिस समय बन रहा था, मैं उसी समय श्योर हो गया था कि अब निफ्टी डेली 200 पे करेक्शन ख़त्म नहीं करेगा, उसके नीचे जाएगा। और फिर आपने देखा कि उसके 1000 पॉइंट नीचे गया, 16,700 750 से लेके और 15,600, तो ये 1000 पॉइंट से भी ज़्यादा नीचे गया उसके बाद। ये होता है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, ये मैं आपको एक ऑडियो मैसेज के थ्रू बताऊंगा, मैं ग्रुप में डालूंगा वो मैसेज, आप उसको सुनना, आपको समझ में आएगा कि क्या साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हुए जो सिस्टम है हमारा, सिस्टम के अकॉर्डिंग आपने जो स्टॉक बोला वो स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट है, बाई कर सकते हैं। लेकिन स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा, बिकॉज इस तरह के स्टॉक्स करेक्शन को बढ़ाते हैं। अगर उनको करेक्शन डेली के 200 पे ख़त्म नहीं करनी होती ना, तो ही वो इस तरह का जो
दिखाते हैं ना मूव, इसी तरीके का दिखाते हैं। जैसे मैंने ये स्टॉक एक बार पहले भी दिखाया था, ये स्टॉक सीधा सीधा ऊपर जा रहा था, यहाँ से ट्रेंड चेंज करके डेली 200 पे आया नहीं था, तो फाइनली ये बहाना मिला इसको, इसके रिजल्ट्स क्वार्टरली रिजल्ट्स में कुछ प्रॉब्लम आई थी, तो ये नीचे आया और यहाँ पे अब ये कर रहा है। तो इस तरह से आपका जो स्टॉक है वो भी कभी भी यहाँ पर आ सकता है, तो वो आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए ओके। और इसी तरह के ना कुछ स्टॉक्स के ऊपर भी मैं इंडिविजुअल कोई स्टॉक्स लेकर के, या आप लोगों को, आप लोग बताना ग्रुप में जो लोग हो, जो स्टॉक्स के ऊपर आप चाहते हो कि एक पूरा प्रॉपर एनालिसिस किया जाए, उस तरह से एनालिसिस करके फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर किया करूँगा। तो अपन ये चीज़ भी साथ साथ करेंगे, जिससे कि आपको और थोड़ा क्लियर हो और भी चीज़ें समझ में आए। ठीक है जी, चलो ओके, बाय, थैंक यू।